बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम युरा लिलमुतहाब्बैन मिस्लुन निकाह रवाहु इब्न माजाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपस में मोहब्बत रखने वालों के लिए निकाह जैसी कोई चीज़ नहीं देखी गई। यानी मोहब्बत को बढ़ाने और परवान चढ़ाने में निकाह सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, और इसी की बरकत से ही मोहब्बतें बढ़ती और परवान चढ़ती हैं। दोस्तों, रिश्ते दो तरह के हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है, जैसे हम किसके घर में पैदा होंगे, हमारे वालिदैन कौन हैं, हमारे भाई बहन कौन होंगे, चचा मामू ताया फूफो खाला, ये रिश्ते हमारे इख्तियार में नहीं हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो हमारे इख्तियार में हैं, जो हमने अपने इख्तियार से कायम करने हैं। उन्हीं रिश्तों में से एक रिश्ता निकाह का है, जो हमने अपने इख्तियार से कायम करना है। इसी तरह हम दोस्त अपने इख्तियार से बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो जो इख्तियारी रिश्ते हैं, उनमें से निकाह एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को अपना तरीक़ा करार दिया। हुज़ूर ने फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीक़ा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक तरीक़ा है, और हुज़ूर फरमा रहे हैं, मोहब्बत को बढ़ाने और परवान चढ़ाने में निकाह से बेहतर और कोई चीज़ नहीं देखी गई। ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। तो इसलिए हम सबको इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि निकाह होने के बाद इत्तिफाक से शुरू में कुछ ना कुछ मामलात बसा औकात ख़राब होते हैं, बल्कि अक्सर होते हैं। बच्ची को नई जगह पे आके एडजस्ट होने में थोड़ा मसला हो जाता है, बसा औकात उसको माहौल समझने में मसला होता है, बसा औकात जॉइंट फैमिली सिस्टम में ताल्लुकात सेट करने में थोड़ा सा मसला हो रहा होता है। लेकिन देखा ये गया कि बहुत सारी बच्चियों ने या बच्चों ने फैसला करने में जल्दी कर ली, और जल्दी फैसला ले लिया, बजाय इसके कि वो अपने आप को और सामने वालों को कुछ वक्त देते और चीज़ों को समझने की कोशिश करते। फैसला जल्दी कर लिया, जिसकी वजह से ये घर ख़त्म हो गया। लेकिन देखा ये गया है, और मुशाहदा ये है, बहुत सारे लोगों ने इस बात का इज़हार किया कि शादी के इब्तदाई सालों में कुछ मसाइल रहे, लेकिन उसके बाद ऐसी बेहतरीन तरतीब बन गई, और ऐसा बेहतरीन मोहब्बत के बढ़ने का और मोहब्बत के कायम होने का ये एक सिलसिला कायम हुआ कि अब ज़िंदगी बहुत बेहतर है। और उन्होंने बताया कि अब जो 10 साल के बाद या 5 साल के बाद ज़िंदगी है, और इसमें जो ताल्लुकात की खुशगवारी है, ये हमें पहले मुहैया ही नहीं थी, और ना ही पहले हम इसको महसूस कर सके। तो इसलिए जो नए जोड़े हैं, उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि इब्तिदा में कुछ ना कुछ मसाइल यकीनी तौर पे आ सकते हैं, उनको बुर्दबारी के साथ संभाल लिया जाए, तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा मोहब्बत को बढ़ाने वाला और फ़रोग़ देने वाला रिश्ता वो निकाह का रिश्ता है। इसमें ख़ानदानों में मोहब्बतें बढ़ती हैं। बस बुनियादी बात यह है कि पाकदामनी के इरादा से और साफ़ नीयत के साथ अगर किसी ने निकाह का रिश्ता कायम किया है, और वो ये सोच रहा है कि ये मेरी घरवाली है, और ये मुझे पाक दामन रखने में और मेरे ख़यालात को पाकीज़ा रखने में मेरी मुआविना है। इसी तरह लड़की ये सोच रही है कि ये मेरा शौहर है, और इसके शरीयत ने मेरे ज़िम्मा बहुत से हुकूक रखे हैं। अगर हर एक एक दूसरे के हक़ का ख़याल करेगा, तो यकीनी तौर पे ये निकाह मोहब्बत को फ़रोग़ देगा, और ज़िंदगियाँ खुशगवार गुज़रती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।